कि अगर आप घर पर हैं और आपके पास 3 काम हैं, एक है कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की सफाई करना। तो जब तक आप खाना बनाने के लिए रखेंगे और खाना जब तक पक रहा है तब तक आप कपड़े धो लेंगे और उसके बाद सफाई कर लेंगे। तो उसमें क्या है कि आपका जब तक एक काम चल रहा है तब तक आप दूसरा काम कर लेंगे। सिंक्रोनस नहीं होता, ये एसिंक्रोनस वे होता है, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस में क्या है, पहले आपने कपड़े धोए, उसमें टाइम लगा, इसके बाद फिर खाना बनाया, उसमें टाइम लगा, उसके लिए आपने वेट किया, इसके बाद जाकर आपने घर की सफाई की। ये होता है सिंक्रोनस। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं, फिर 3 तरीके हैं, जिसमें से सिंक, रन और रन स्ट्रीम। रन सिंक और रन में सिर्फ इतना फर्क है कि भाई रन जो हमारा है वो एसिंक्रोनस है, मतलब वो इन पैरेलल चल रहा होता है, उसमें सिंक्रोनस कोड नहीं चल रहा होता, ठीक है ना। समझ आया इतने। और हमें ये पता है कि भाई जब भी कोई एसिंक काम करते हैं तो उसे वेट करवाने के लिए हम अवेट यूज करते हैं। एसिंक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम अवेट यूज करते हैं। क्लियर है इतना। तो अवेट का मकसद ये था। लेकिन अगर हमें सिंपल कोड चलाना है तो उसके लिए हम रन सिंक का यूज करेंगे। क्लियर है। तो मसला रन स्ट्रीम आपको होमवर्क तक है तीनों ही, लेकिन रन स्ट्रीम को हम इंशाल्लाह क्लास में जरूर एक्सप्लोर करेंगे जब हम स्ट्रीमिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मसले वाली बात अब तक जो आपने पढ़ा, इसमें कोई मसला? अच्छा, तो अब तक हम थर्ड पार्टी एलएलएम के साथ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसको कोड को चला लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं। एक बार हम ओपनएआई की के साथ भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, सही, ताकि आप लोग को एक डिफरेंस पता हो जाए कि जो हम थर्ड पार्टी एलएलएम में चीज़ें करते हैं वो ओपनएआई की में नहीं करते, सही। हमने यहाँ पे ओपनएआई की इन्वायरमेंट से पास करवाई, इन्वायरमेंट में सेट करवाई। इसमें फिर हमने वही सेम चीज़ें हैं, एसिड का फंक्शन बनाया, एजेंट की क्लास हमने कॉल करवाई, इसमें नेम इंस्ट्रक्शंस पास कर दी। फिर हमने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, अवेट का कीवर्ड अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया से। फिर हमने रन का मेथड कॉल करवाया, स्टार्टिंग एजेंट पास करवाया और इसमें यूजर इनपुट पास करवाया। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, रन कॉन्फिग, सही, क्योंकि थर्ड पार्टी एलएलएम हम यूज नहीं कर रहे तो रन कॉन्फिग की कोई जरूरत नहीं। जो एक्स्ट्रा चीजें की वो जस्ट एक्स्ट्रा दी थर्ड पार्टी एलएलएम के केस में से। अब इसको भी हमने एसिड फाइल की लाइब्रेरी से कॉल करवा के फंक्शन कॉल करवा दिया और हमारे पास जो आउटपुट आ गया, सही, क्लियर। हैंड ऑफ को डिस्कवर किया नहीं किया, ठीक है। सिर्फ एजेंट का हमने कॉन्फ़िगरेशन दे दी, मतलब नहीं किया, बिल्कुल कोई मसला नहीं। लेकिन कितने ऐसे होनहार हैं जिन्होंने खुद से कर लिया? क्या बात है, सही है जी, कर लिया ना, जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। गूगल कॉलेब से आज स्टार्ट करें या यूवी करके वीएस कोड से? कितने लोग गूगल कॉलेब कर रहे हैं, कितने लोग वीएस कोड कर रहे हैं? वीएस कोड वाले कर रहे हैं, खैरियत। नहीं, इसमें एक बार लिखो पूरा कोड आया था इसमें। चलो ठीक है, आवाम की बात माननी चाहिए।
यार हमने यूवी से तो बनाया नहीं, आप लोग बता भी नहीं रहे मुझे। यूवी से अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है क्या करो? यूवी इनेट प्रोजेक्ट का नाम लास्ट कर देते हैं 0। ठीक है, सही है, कोई मसले वाली बात और बन जाएगी। सही है, हम आते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। एजेंट हमने देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली, अब आते हैं हैंड ऑफ पे। यहाँ जब ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो इसने कुछ की फीचर्स बताए हैं इसको ओपन एआई के एसडीके का, जिसमें से दूसरी चीज़ है हैंड ऑफ। और ये क्या कहता है? विच अलाउस एजेंट टू डेलीगेट टू अदर एजेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क। हैंड ऑफ का अगर नॉर्मल हम मायने देखें तो सिंपल इसे कहते हैं किसी को कोई काम हैंड ओवर करना। किसी को कोई काम, सब बोले, किसी को कोई काम हैंड ओवर करना। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई टास्क आया और मैंने किसी और को वो टास्क हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया, तो उसे कहेंगे हैंड ऑफ। क्या कहेंगे? हैंड ऑफ। सिंपल से ये कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो ओपन है एजेंट एसडीके में, इसे कहते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या का मतलब है? मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। अभी हमने एक एजेंट सीखा, कल को हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होंगे और उसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आता है हैंड ऑफ का। उसमें ये होता है, अगर ये बताया तो हैंड ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। This is particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct areas. Similarly, example है, मेरे पास ये समझिए कि हम क्लास में 3 टीचर हैं। कितने टीचर हैं? 3 टीचर हैं। मैं टीचर हूँ, क्लास का लीड टीचर, मेरे पास यहाँ पर 3 टीचर हैं। अब मेरे पास जो 2 टीचर हैं, इसमें से एक टीचर की स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट.जेएस के हवाले से और एक की है पाइथन के हवाले से। क्या है? पाइथन के हवाले से। अब अगर मेरे पास कोई काम आया, सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, मैं ये देखूंगा कि उसकी क्वेरी क्या है। अगर उसकी क्वेरी नेक्स्ट.जेएस के हवाले से होगी तो मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड टीचर है जिसके पास नेक्स्ट.जेएस की एक्सपर्टीज है, मैं उसे वो काम हैंड ओवर कर दूंगा। इसे कहते हैं हैंड ऑफ। सिमिलरली अगर पाइथन की क्वेरी आई तो मैं क्या करूंगा? उस टीचर के पास भेजूंगा जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंट है पाइथन का। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें एक चीज ध्यान में रहे, इसमें क्या लिखा हुआ है? हैंड ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। इसमें जब भी हम बात करें तो हमेशा आपके पास हैंड ऑफ में एक मेन एजेंट होता है। क्या होता है? मेन एजेंट, जिसे कहते हैं ट्रायल एजेंट या इस पे कोई भी कह, मैनेजर एजेंट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन एक आपके पास मेन एजेंट होता है जिसके पास क्वेरी आती है, वो डिसाइड करता है कि उसे किसे हैंड ओवर करना है। क्लियर है? सपोज मेरे पास 3 एजेंट हैं जिसमें से इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पर नीचे अगर जाएं। अब देखिए इसमें से मेन एजेंट है ट्रायल एजेंट और उसके पास 2 एजेंट हैं स्पेशलाइज्ड, एक है बिलिंग एजेंट, एक है रिफंड एजेंट। क्लियर है ना? उसने देखा अगर कोई क्वेरी आएगी बिलिंग के हवाले से तो वो क्या करेगा? बिलिंग एजेंट को राउट कर देगा, और अगर कोई क्वेरी आई रिफंड के हवाले से तो रिफंड एजेंट को हैंड ओवर कर देगा। इतना क्लियर है? तो मसले वाली बात यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो? जी क्या कहते हैं? कह सकते हैं इसको मैनेजर एजेंट, बेस एजेंट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, एक एजेंट हमारे इनिशियल एजेंट होना चाहिए जो कि डिसाइड करे किसको हैंड ओवर करना है। कोई मसला नहीं है, इसे ट्रायल भी कह सकते हैं, इसे मैनेजर एजेंट भी कह सकते हैं। एक दूसरा होता है आपका स्टेशन एजेंट, वो हम एजेंट के स्कूल में जब पढ़ेंगे तब की बात आएगी। ठीक है, तो इसको ट्रायल एजेंट कह सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? कोई मसले वाली बात? कोडिंग करें? ठीक है, सिंपल, सब कुछ हटा दो। फ्रॉम स्टार्ट मैं क्या करूंगा सबसे पहले? सबसे पहले क्या करना है मुझे? एजेंट एसडीके को इंस्टॉल करना है। कैसे करूंगा? यूवी एड ओपन एआई दूसरी कुर्सी उठाओ, बैठो यार, किसी के पास। बात सही है, करना चाहिए तुझे। बैठो बैठो। अच्छा, जो पीछे बैठे हैं उनको नजर आ रहा है? अगर नजर नहीं आ रहा तो आगे आगे बैठ जाए, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, आगे आ जाए। कोई भी मसला हो ना भाई के पास आना यार, ठीक है? ये कुछ गए। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो हो जाएगा। वैसे ऐसे कितने लोग हैं सच सच बताना जिन्होंने इन 3 हफ्तों की छुट्टियों में लैपटॉप खोल के भी नहीं देखा? सच सच बताओ, 1 2 जी? नहीं, ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो भी नहीं देखा होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। वो मैंने तो देखे हैं जिन जो कि असल में लैपटॉप बैग के अंदर होता है ना, वो बैग ही एक तरफ पड़ा हुआ होता है बेचारा अकेला। सर मैंने खोल के देखा था, सनम तेरी। खोल के देखा था। चलो सवाल को रिवाइज कर देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजेंट एसडी के इन 3 हफ्तों में नहीं पढ़ा? 1 2 3 4 5 6, सही है, ठीक है, क्या कह सकते हैं? बजाओ तालियां, आपको स्टेज पे बुलाऊंगा फिर मैं करवाऊंगा सारे मसले, ठीक है? फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट, आगे बताते जाओ भाई। रनर, फिलहाल 2 चीज़ें हमारे पास, ठीक है? मैं ज़्यादा रिवीजन हो गया हमारा तो मैं डायरेक्ट जो है काम करते जाता हूँ। और चीज़ें हमें चाहिए थी, चैट कंप्लीशन मॉडल चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा? इसके अलावा क्या चाहिए होता है हमारे पास? चैट कंप्लीशन मॉडल, जी रन कॉन्फ़िग, आएगा सामने स्टूडियो आ जाएगा। सर आपका सिस्टम स्लो है क्या? लाइव बॉय से दबाओ, लाइव बॉय। देख मुझे ना बोलिए ना, देख मुझे ना आ रहा है यार, 1 मिनट रुकिए। रन कॉन्फ़िग में आ गया, सही है। और हमें फ्रॉम ओपन एआई समझते हैं, ठीक है? एसी ओपन एआई, मैं डायरेक्ट कोड को कॉपी करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कोड पता है। यहाँ मैं जाऊंगा एआई एजेंट फर्स्ट है, हमारे पैनावर्स की रिपोजिटरी है, लर्न एजेंटिक एआई एजेंट फर्स्ट।
इसका स्टेप 4 है हेलो एजेंट, और यहाँ मैं रन लेवल कॉन्फ़िग को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अच्छा हमने ये देखा था कि ये सेट डिफ़ॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट के, चलो ये भी देख लेते हैं। हमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, ये नहीं देखी थी ना, रन कॉन्फ़िग लेवल देखी थी, हमने ग्लोबल नहीं देखी थी, कॉन्फ़िग लेवल देखी थी। कॉन्फ़िग लेवल ही कॉपी करते हैं ना भाई, टू द कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ना है, टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, जो हम कर रहे थे वही करें ना भाई। ठीक है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। जो हमने एपीआई की कर लेंगे भाई, हमारे पास सिस्टम फिर स्टक हो गया सर। ठीक है, सिंपल है, एक एजेंट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा यार। सर पीछे देखो पीछे। अब नजर आ रहा है सबको? सर फिर हो गया सर। बोर्ड में टीचर अब सही नजर आ रहा है? ठीक भाई, होपफुली अब इशू नहीं आएगा। ट्रायल एजेंट इंस्ट्रक्शन सिंपल, हम कुछ भी लिख सकते हैं कि यू आर ट्रायल एजेंट, यू। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ टाइम शॉर्ट है, वरना हम बाकायदा इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ हमारे पास ट्रिक्स होती हैं, उसके तहत इसको लिखना। ठीक है, टास्क सही है। एक एजेंट में बना लेता हूँ नेक्स्ट जेएस असिस्टेंट। अच्छा हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, लेकिन नेम रिक्वायर्ड होता है, तो अगर मैं इंस्ट्रक्शन ना भी दूँ तब भी चलेगा। इंस्ट्रक्शन पर्सोना होता है, जितना अच्छा पर्सोना लिखेंगे इतना अच्छा एजेंट बिहेव करेगा, लेकिन फिलहाल हमें हैंड ऑफ देखना है तो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जा रहा। जैसे एक और चीज़ भी बताता हूँ, छोड़ें इसको, ट्रायल एजेंट को छोड़ो, लीड एजेंट कर दें इसको। कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रायल एजेंट जरूरी नहीं है कि आप यही बनाए, खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, सही है। और हमारे पास आ गया क्लियर है। अब हमें हैंड ऑफ करने के लिए, जैसे कि हमने एजेंट बनाया, एजेंट को नेम प्रोवाइड करने के लिए नेम का पैरामीटर है, इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर है। तब मुझे ये बताएं कि अगर हमें एजेंट को हैंड ऑफ करवाना है दो एजेंट से, मतलब ये एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करेगा,
तो कैसे करेगा, मतलब इस एजेंट के पास उन दो स्पेशलाइज्ड एजेंट का एक्सेस होना चाहिए। ऐसे ही क्योंकि जब तक उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, अगर मैं अपनी बात करूं, जब तक मेरे पास दो असिस्टेंट की रिसोर्सेज नहीं होंगी, तब तक मैं उनको हैंड ओवर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि जब आप एजेंट बनाएंगे तो उसे आपको ये दूसरे जो स्पेशलाइज्ड एजेंट हैं ये हैंड ऑफ के लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक पैरामीटर है हमारे पास हैंड ऑफ का। हैंड ऑफ एक लिस्ट होती है जिसमें आप एजेंट्स को पास कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ सिंपल एजेंट का नाम पास करना है। क्लियर है? क्लियर है? कोई मसला? ठीक है, सिंपल हमारा काम हो गया। अब हमें क्वेरी करनी है। रन सिंह में पहला पैरामीटर कौन सा होता है? पहला आर्गुमेंट हमारा कौन सा है? स्टार्टिंग एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट कौन सा है हमारा? सब बोलो ना भाई, लीड एजेंट। इसके बाद इनपुट। इनपुट क्या करूंगा? आई एम हैविंग सम इशू विद द नेक्स्ट जस्ट राउटिंग। क्लियर है? एक और चीज हमें एडिशनल यहाँ काम करना पड़ेगा, तो हम एक्सटर्नल थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। क्या करूंगा मैं? रन कॉन्फिग को पास करूंगा, और मेरी रन कॉन्फिग कौन सी है? कॉन्फिग क्या नाम है उसका? कॉन्फिग। ठीक है, इसको भी हम यहाँ तक किसी को कोई मसले वाली बात जो समझ ना आई हो? ठीक है, लेट्स सी एरर देता है या काम कर जाता है। ठीक है, एरर नहीं लिया लेकिन कोई रिजल्ट भी नहीं आया, तो बता सकता है क्यों? क्या नहीं दी? एपीआई की नहीं दी। अगर एपीआई की ना आया तो एरर आता ना, कोई एरर आया ना ही कोई चीज है। रन नहीं किया, प्रिंट नहीं किया। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एजेंट क्या है? क्या है एजेंट? क्लास है। ठीक है, क्या है? क्लास। और क्लास से क्या बनता है हमेशा? इंस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हमारे पास रनर भी क्या है? क्लास है। इसका मेथड है रन सिंह। रनर जो है क्लास है, ये हमें रिटर्न करता है रनर का इंस्टेंस, और इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो उसके अंदर हमें डिफाइन की हुई है क्लास के अंदर। इसमें से फिलहाल हमें चाहिए फाइनल आउटपुट। तो अगर मुझे इस रिजल्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर फाइनल आउटपुट की प्रॉपर्टी चाहिए, मैं क्या करूंगा? रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। दो बंदे चलने आगे। तो बेहोश रहे हैं, ये चलते थे, ऐसे नहीं चलने आप। हमने पैसा ले रहे हैं। रिजल्ट आ गया, ऐसे ही रिजल्ट आया, ओके आई एम रेडी टू हेल्प यू ट्रबल शूट योर नेक्स्ट राउटिंग इशू। लेकिन एक बात है, हमने सवाल किससे किया? लीड एजेंट से। हमें कैसे मालूम कि जवाब लीड एजेंट दे रहा है या फिर हमारे पास नेक्स्ट का असिस्टेंट दे रहा है? जी, किसको प्रिंट करवाएंगे? स्टार्टिंग एजेंट को प्रिंट करवाने से क्या होगा?
हैंड ऑफ को प्रिंट करवा दें, उससे भी क्या होगा? नहीं, वो तो हमने उसे हैंड ऑफ में प्रोवाइड किया है। हमें कैसे मालूम कि जो एक्चुअल एजेंट जो रन के जरिए चल रहा है वो लीड एजेंट था जिसने हमें जवाब दिया, या फिर वो नेक्स्ट वाला एजेंट था? किसी को मालूम? सर यही गड़बड़। वो तो सही है, वो तो ये कह रहा है ना, लेकिन कोई बग भी तो हो सकता है हमारे फ्लो में भी। मैंने सवाल किससे किया? सिंपल, लीड एजेंट से। जवाब भी दे रहा है मुझे। अब मुझे कैसे मालूम कि ये लीड एजेंट जवाब दे रहा है, ये नेक्स्ट एजेंट दे रहा है? भाई मैं कैसे भरोसा कर दूं उस पर? किस पे? अच्छा ठीक है, इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास रिजल्ट जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एक इंस्टेंस रिटर्न करता है। इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी है लास्ट एजेंट। कौन सी प्रॉपर्टी है? लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट वो एजेंट होता है जो कि सबसे आखिर में रन होता है और जो कि आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास सिनेरियो क्या बना? मैंने जो क्वेश्चन किया वो लीड एजेंट को क्वेश्चन किया, ऐसे ही है। सवाल किसको था? लीड एजेंट को। उसने हैंड ऑफ कर दिया नेक्स्ट के एजेंट को। तो अब मुझे जो जवाब देगा वो नेक्स्ट का एजेंट देगा। कौन देगा? ये चीज ध्यान में रहे, क्योंकि अगर मेरे पास सपोज मेरे पास 2 असिस्टेंट है, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आएगा जिसको नेक्स्ट का सवाल है, तो हैंड ऑफ के सिनेरियो में मैं उस स्टूडेंट को, उसकी क्वेरी को, जो मेरे पास नेक्स्ट वाला जो एजेंट होगा, जो असिस्टेंट होगा, उसको हैंड ओवर कर दूंगा। हैंड ओवर का मतलब ये है कि मैं अपना काम उसे सौंप दूंगा। अब उस काम को करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? उस नेक्स्ट का असिस्टेंट की। क्लियर है? अब उस काम से मेरा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, सर ऊपर करे दिख नहीं रहा सर। लास्ट एजेंट। तो मैं करूंगा रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट। लेट्स सी, बल्कि इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ जी। क्लियर है? रन करें इसे। जी क्या करूं? इसे यहाँ आया। अच्छा ये जवाब आया। हम जरा ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर ये आ, मैंने यहाँ पर रन किया। लास्ट एजेंट में मेरे पास क्या आ गया? गौर से देखिए, लास्ट एजेंट में मेरे पास क्या आ रहा है? सब देखिए क्या आ रहा है? नेक्स्ट असिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा हैंड ऑफ सही काम कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? तो मसले वाली बात समझ आ गई? किसी को कोई इशू? ठीक है, इतना क्लियर है। सही जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्ट्रक्शन होते हैं, पर्सोना होता है। क्या होता है? पर्सोना। तो उसका बिहेवियर क्या है? जितना आप अच्छी डिटेल प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही अच्छे से काम करेगा एजेंट। लेकिन ये नेम से ही गेट कर देता है, क्योंकि हमने बात की एजेंटिक एआई में ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। पीछे ब्रेन चल रहा है एलएलएम इतना होशियार है, उसके पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो ये देखेगा कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ये स्पेशलाइज एजेंट के पास क्या है? स्पेशलाइज। अब एक सवाल आता है यहाँ पर, किसी के जहन में आया? मुझसे एक क्लास में किसी ने पूछा था क्या? वो वर्क करेगा, नेक्स्ट हैंड ऑफ भी वर्क करेगा, वो मसले वाली बात है। सर ये उर्दू में समझेगा? उर्दू में जी, उर्दू में समझेगा? क्या नहीं देगी? ये भी नहीं देगी। सर आप पे एरर आ गया सर। किसने नहीं दी?
ये क्या है? ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था, वो ये आया था, वैसे आपको सवाल सही कह रहे हैं, किसी को पूछना हो तो पूछे, लेकिन वही सवाल ये था कि सर हमारे पास जो एजेंट होता है, एलएलएम होता है, वो तो ये सारे काम वैसे खुद से कर सकता है, ऐसे ही, तो क्या जरूरत पड़ी हमें ये हैंड ऑफ करवा के स्पेशलाइज एजेंट बनाने की? सवाल आता है ये। तो बात आती है कि भाई स्पेशलाइज का मतलब क्या है, कि एक बंदा एक काम में स्पेशल हो। अगर हम एक ही एजेंट बनाए जनरल पर्पस होगा, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। सिमिलरली अगर बात करें, आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी होती है आप नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, ऐसे ही, जो कि आपको देखते ही बता देता है ये चीज़। लेकिन अगर आपको कोई क्रिटिकल मसला होता है, कोई आपका कोई बड़ा मसला होता है, तो आप उस बीमारी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हर काम में अगर कोई क्रिटिकल काम होता है या कोई ऐसा काम जिसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, तो आप उस बंदे को पास जाते हैं जो कि उस डोमेन में एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज होता है। सिमिलरली हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एजेंटिक एप्लीकेशन की, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज आते हैं, और उसमें हम बजाय इसके कि हमारे पास एक एजेंट 20 काम कर रहा है, हम स्पेशलाइज एजेंट बनाते हैं एक एक काम के लिए। क्योंकि एजेंट चाहे एलएलएम जितना भी होशियार हो, जब उसके पास मल्टीटास्किंग आएगी तो वो उतना ही ज़्यादा उसका जो कह सकते हैं बिहेवियर होगा वो जनरलाइज हो जाएगा, वो हर काम का हाई लेवल काम करेगा। लेकिन इन डेप्थ अगर आपको स्पेशलाइज वे में काम करवाना है तो आपको उसका स्पेशलाइज एजेंट बनाना है। क्लियर है? अभी हमारे केस में वैसे ज़रूरत नहीं थी नेक्स्ट.जेएस और पाइथन के एजेंट बनाने की, लेकिन इन्होंने एक अच्छी एग्जाम्पल दी है, वो है बिलिंग की और रिफंड की। अगर सपोज आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें आपका 2 डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, एक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट होता है, क्यूए का डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। अब मैं ये बताएं कि क्या एक बंदा सारे काम कर सकता है? अगर डेवलपर बोलते हैं आप डिजाइन भी कर दो, आप क्यूए भी कर दो, आप जो मैनेजमेंट भी कर दो, फ्रीलांसिंग में वो बंदा छोटे प्रोजेक्ट में ऐसा कर भी लेता है, ठीक है, अगर छोटा मोटा काम वो कर भी लेता है। लेकिन कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कोई आपका कोई स्पेशलाइज मतलब कह सकते हैं बड़े लेवल का काम होगा, उसमें आपको जरूर एक टीम की जरूरत पड़ेगी ताकि काम एक अच्छे लेवल पर हो जाए। ठीक है, तो यही काम है स्पेशलाइज एजेंट का। आपको कोई क्वेश्चन था? जी बिल्कुल। हैंड ऑफ बेसिकली उसको एजेंट को वो हैंड ऑफ में वो रिसोर्सेज बता रहा है, एजेंट फिर डिसाइड करता है। हैंड ऑफ का एक कॉन्सेप्ट उसने बताया है और हैंड ऑफ की प्रॉपर्टी दी है। बिहाइंड द सीन सारा काम एलएलएम ही कर रहा होता है, किसको देना है हैंड ऑफ नहीं करना, किसको करना है वो कर देता है। क्लियर है इतना? जी जी। मल्टी एजेंट में बिल्कुल होंगे। जब भी आप कोई एक्स्ट्रा, जितना आप एलएलएम को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा टोकन इस्तेमाल होंगे। किससे? आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है ना। किसने कहा कि आप 10-20 स्पेशलाइज एजेंट बना दो? आपका एक एजेंट है, जब आपको ज़रूरत पड़े कि इस डोमेन के लिए मुझे स्पेशलाइज एजेंट चाहिए तो आप बनाओ, ठीक है ना? वरना फिर आपकी एक्यूरेसी भी तो मैटर करती है ना। आपके पास जब एक प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखनी पड़ती हैं कि आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें। जी मॉडल की प्राइसेस होती हैं। आप जब नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हर मॉडल के इनपुट और आउटपुट टोकन होते हैं, उन दोनों के चार्ज अलग होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मॉडल होते हैं वो होते हैं सस्ते, मैं सस्ते नहीं कह सकते, हर मिलियन टोकन पे उसकी जो मल्टीप्लाई वो करते हैं डॉलर से। तो जैसे कि जीपीटी 4.1 है, वो एक्सपेंसिव है, उसके अगर आप 1 मिलियन टोकन अगर इनपुट और आउटपुट करेंगे आपको तकरीबन $2 का पड़ जाएगा। और मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जब स्टार्टिंग में बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसको, जब मैं टेस्टिंग कर रहा था, मैंने टूल कॉलिंग की, वो इन पैरेलल वो लूप में चल गया था, पहले मेरे टोकन सारे खत्म हो गए, फिर मैंने दोबारा परचेज किया। जी सर मोए में हो गया आपके साथ।
वो हमारे पास हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम उससे हिस्ट्री को हम फिल्ट्रेशन करते हैं बेसिकली, जो हमारे पास आउटपुट टोकन होते हैं और फिर वही जो इनपुट के अंदर जाते हैं, तो वो हम उससे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मॉडल की आपकी जब भी आप कोई काम करें तो मॉडल आपके पास उसकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ, अपने यूज केस के हिसाब से मॉडल देखें कि कौन सा मॉडल है, क्यों ज़रूरत पड़े। अगर आपको रीजनिंग करवानी है तो O3 है, O1 है, उसके हिसाब से जाएँ। अगर आपको सिंपल नॉर्मल काम करवाना है, इतना तक वो नहीं है, तो आप GPT 4.1 नैनो की तरफ, मिनी की तरफ जाएँ, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा काम आपको चाहिए वो उतना तो कॉस्ट होगी, फिर क्लाइंट अच्छा पे भी करेगा आपको। जी, वो पूरी एक एप्लीकेशन है, एजेंटिक एप्लीकेशन। इसके पीछे भी वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है एजेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे या कुछ और इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो तो फिर वो बताते नहीं। लेकिन नॉर्मली ये होता है, वो एक एप्लीकेशन है। चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, उसके बिहाइंड द सीन LLM कॉल हो रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो एजेंटिक ही कहेंगे, क्योंकि उसमें भी देखा ना आपने, वो तरीके से जब हम टूल कॉलिंग पर आएंगे तब मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगा कि आप वेबसाइट भी कर सकते हैं, आप इमेज जनरेशन तो पहले का मॉडल है, ठीक है, वो तो कंप्यूटर विजन में आया था। लेकिन इसके अलावा आप वेबसाइट कर सकते हैं, आप बहुत चीज़ें दूसरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन है। तो हमें LLM बनाना नहीं, LLM को इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें, इससे कोई मसले वाली बात सबको समझ आ गया। अच्छा एक और तरीका इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने कहा ये जो तरीका है ये तो सही है, ये तो सही है। अभी हम पढ़ भी लेते हैं कि ये क्या क्या देता है। क्रिएटिव हैंड ऑफ, हमने हैंड ऑफ क्रिएट कर लिया और ये पढ़ते जरा। हैंड ऑफ आर रिप्रेजेंटेड एज टूल टू द LLM। ये मैं बताऊंगा टूल क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरा ज़हन में रखिएगा। हैंड ऑफ आर रिप्रेजेंटेड एज टूल टू द LLM। सो इफ देयर इज अ हैंड ऑफ टू एन एजेंट नेम रिफंड एजेंट, द टूल वुड बी कॉल्ड ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। समझ आया? ये कह रहा है कि भाई जो आपके पास ये जो आपने लीड एजेंट बनाया है या स्पेशलाइज एजेंट जो आपने बनाए हैं, जब ये LLM के पास जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट इनका नाम हो जाएगा ट्रांसफर टू नेक्स्ट एजेंट, ट्रांसफर टू पाइथन असिस्टेंट, जो भी इसका नाम। मतलब वो कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट वो उस नेम को चेंज कर देते हैं, और वो क्यों करते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये कितना ये सही है हमने बता दिया, एक तरीका हमने ये देख लिया। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको अपने जो हैंड ऑफ है उसको और कस्टमाइज करना है, मतलब आप चाह रहे हैं कि उसमें अभी जो बाय डिफॉल्ट खुद से नेम रख देते हैं कि जो हमारा नेम होगा उसको स्पेशल, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें स्पेशल हटा के उसे अंडरस्कोर कर देंगे और शुरू में ट्रांसफर लगा देंगे, क्लियर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एजेंट का नाम खुद से लिखें, मतलब जो स्पेशलाइज एजेंट है हैंड ऑफ करते वक्त उसका नाम आप खुद से डिफाइन करें, ओवरराइड करें, तो आप वो भी कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ या ना? हाँ। तो ये हैंड ऑफ का एक ऑब्जेक्ट है। अब हम एक हैंड ऑफ इस सेव करके चेक करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मेरे बराबर ही ठीक है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा हैंड ऑफ, ठीक है। क्या इंपोर्ट करूंगा? हैंड ऑफ, ये फंक्शन है जी। बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ कि हमें अगर नॉर्मल हैंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे कि हैंड ऑफ की एक हमारे पास पैरामीटर से एजेंट के अंदर वहाँ पर एजेंट के नाम पास कर देंगे, क्लियर है, जो हम हैंड ऑफ करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हैंड ऑफ एजेंट को हैंड ऑफ करते वक्त उसको कस्टमाइज करें, उसका नाम आपको चेंज करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको चेंज करनी है, ओवरराइड करनी है, तो वो सब आप एक उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है हैंड ऑफ का, वो कर सकते हैं। हैंड ऑफ बनाने के, हैंड ऑफ करने के दो तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका ये है कि आप एजेंट बनाएं और उसको, उसके नेम को, उसके जो इंस्टेंस को आप हैंड ऑफ के पैरामीटर के अंदर पास कर दें अपने लीड एजेंट या ट्रायल एजेंट में। क्लियर है? इतना यस सर। क्लियर है? यस सर। सबको यहाँ पर क्लियर है?
दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं इसमें कस्टमाइजेशन आप करें, आप उसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज करना चाह रहे हैं, आप कुछ और चीज़ें बताऊंगा मैं आपको ऑन हैंड ऑफ वगैरह, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। एक उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है हैंड ऑफ का। अब हम क्या करेंगे कि एक हम हैंड ऑफ करेंगे नॉर्मल, और दूसरा हम जो हैंड ऑफ करेंगे वो हैंड ऑफ फंक्शन के तहत करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर एक हैंड ऑफ बनाता हूँ, मैं कहता हूँ पाइथन हैंड ऑफ, और यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया है हैंड ऑफ का फंक्शन। क्या इंपोर्ट किया है? हैंड ऑफ का फंक्शन। मैं इसे कॉल करूँगा हैंड ऑफ का फंक्शन, और यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है एजेंट। क्या है? एजेंट। कि आप जो हैंड ऑफ कर रहे हो वो एजेंट कौन सा है जिसको आप हैंड ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि हैंड ऑफ जाएगा। मैं हैंड ऑफ किसके लिए बना रहा हूँ? सब बोलेंगे मैं हैंड ऑफ किसके लिए बना रहा हूँ? पाइथन असिस्टेंट। तो मेरा एजेंट कौन सा होगा? पाइथन। सब बोलो ना, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज चेंज करनी है। मैं कहता हूँ टूल नेम ओवरराइड। टूल नेम ओवरराइड मैं यहाँ करता हूँ, क्या कहता हूँ, पाइथन, इसका नाम रख देता हूँ स्पेशलाइज, क्या करें, ऐसे ही है, ठीक है। मैंने इसका नेम ओवरराइड कर दिया और इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन भी ओवरराइड कर दी। हालांकि मैंने ऊपर यहाँ पर एजेंट में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी। अगर मैं देता तो वो बाय डिफॉल्ट एजेंट की डिस्क्रिप्शन को ही पिक करता हैंड ऑफ के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं दी, तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ यू आर स्पेशलाइज पाइथन एजेंट, ठीक है। इतनी मैंने लिखी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पहले मैं सिंपल एजेंट के इंस्टेंस को पास कर रहा था, ऐसे ही है। सिंपल क्या कर रहा था? एजेंट के इंस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को पूरा पास कर रहा था। अब मैं इसे हटा के यहाँ जो मैंने हैंड ऑफ का जो ऑब्जेक्ट बनाया है इस फंक्शन से, वो मैं इसे पास कर दूंगा। क्या किया मैंने? पहले मैंने सिंपल हैंड ऑफ के अंदर मैंने डायरेक्ट जो मेरे पास एजेंट का इंस्टेंस था वो पास कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे इसे कस्टमाइज करना है। मैंने इस हैंड ऑफ को जब भेजना है एलएलएम के पास, तो मैंने उसके नेम को ओवरराइड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को क्या करना है? ओवरराइड करना है, चेंज करना है। तो मैंने उसका एक हैंड ऑफ बनाया फंक्शन के जरिए, और उस हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया। अब जरा हम चेक करते हैं कि क्या ये सही चल रहा है या नहीं। तो अब मैं क्वेरी करूंगा आई एम हैविंग इशू विद पाइथन क्लासेस, ठीक है, सही है, कोई मसला? ये क्लासेस छोड़ो, डेकोरेटर्स। ये समझ ना आया हो किसी को? क्लियर है? क्लियर है? आवाज सही यार, कितने टाइम बाद आए हो? सुस्ती हो गई। गर्मी लग रही है सबको जी। घबराहट सॉरी नहीं आ रहे सर, हमें कंप्लेन कर रही है, पूरी काम भी नहीं आ रहे। पाइथन असिस्टेंट क्या है? ये समझ आया? जी जी। क्या करूं? मैं अभी भी पसंद है, क्या समझ आएगा? फाइनल आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे।
रिच प्रिंट, अच्छा इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। ओके ओके कर देता हूँ। ये भी मैं कर देता हूँ। रिच डायरेक्ट इंपोर्ट होता है ना। अच्छा हो सकता है ना इसमें यूवी में शायद होगा, यूवी के अंदर हो सकता है बाय डिफॉल्ट हो, नहीं है। चलो यूवी एंड रिच आ गया। यूवी ऐड से नहीं होगा, लेट्स सी। लेट्स सी चेक करते हैं। मैंने यूवी के साथ रिच को चेक नहीं किया, हो सकता है ना हो, नहीं होगा तो देख लेंगे जी। रिच के साथ कौन सा मेथड होता है? रिच प्रिंट से पहले रिच डॉट प्रिंट, सही है। मैंने रिच ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मुझे एक प्रिंटी प्रिंट होता है वो मैंने, चलिए देखते हैं फिर। अच्छा सही, मैं गूगल कॉलेज में इसीलिए ले रहा था। असल में ये है कि उसमें ना आपको आउटपुट आपको सही समझ आएगा। खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं। आउटपुट वैसे अभी रीड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है जो हम पढ़ रहे हैं वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ जो हमने देखा, हाँ ये एजेंट, हमारा एजेंट कौन सा है भाई? पाइथन। हमने क्वेरी किसकी की थी? सब बोलो ना भाई, पाइथन की। तो क्या हमारा हैंड ऑफ सही काम कर रहा है? ठीक है, कोई मसले वाली बात। दो तरीके हैं, एक सिंपल ये है कि आप एजेंट बनाएं और जो हमारा मेन एजेंट है ट्रायल एजेंट, उसके पैरामीटर में एजेंट का नाम पास कर दें लिस्ट के अंदर। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हैंड ऑफ के फंक्शन से, और उस हैंड ऑफ के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, क्लियर है। और अब आपका एक असाइनमेंट है हैंड ऑफ के जरिए, वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन में जाना है या फिर हमारे रेपोजिटरी में जाना है। इन्होंने ये पूरा जो पेज है ना, आपने ये पढ़ना है। क्या करना है? ये पढ़ना है। आप यहाँ जब जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में तो आपके पास सबसे पहले जो पेज ओपन होगा वो आई थिंक क्विक स्टार्ट का होगा। आपने यहाँ स्क्रॉल करना है, नीचे आएंगे, यहाँ आपको एमसीपी के नीचे, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के नीचे हैंड ऑफ होंगे, आपने इस पर क्लिक करना है और ये पेज पढ़ना है। यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ जब कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ या हैंड ऑफ फंक्शन है, यहाँ इसने कुछ और चीज़ें बताई हुई। पहले इसने एजेंट का बताया, टूल नेम ओवरराइड बताया, टूल डिस्क्रिप्शन बताया। 3 चीज़ें हमने देखी, 3 चीज़ें अभी हमने नहीं देखी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। पहले क्या है? ऑन हैंड ऑफ, ये फंक्शन होता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई जब आपका हैंड ऑफ हो तब एक कोई काम हो जाए, फंक्शन ट्रिगर हो जाए। लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि भाई जब आपका हैंड ऑफ हो तो आपके जो एडमिन है उसके पास नोटिफिकेशन चली जाए, सिंपल है। या एक आपको कंसोल दिख जाए कि भाई इस एजेंट को हैंड ऑफ हुआ है, वो काम आप इस ऑन हैंड ऑफ में करवा सकते हैं। इसका मेन एग्जीक्यूशन से कोई भी ताल्लुक नहीं, ये सिंपल एक फंक्शन है कि कॉल बैक फंक्शन होता है। जब भी कोई हैंड ऑफ होता है तो एक एग्जीक्यूट, इसमें आप कोई भी काम करवा सकते हैं। दूसरा है इनपुट टाइप, वो भी हम देखेंगे, और इनपुट फिल्टर, ये भी काम की चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देख कर आनी है। इंशाल्लाह कई मौका मिले इसमें एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल हैंड ऑफ को इतना ही रखेंगे। इसमें कोई मसले वाली बात? जी सर, क्या करें? हम ऑन हैंड ऑफ सिंपल एक फंक्शन होता है कॉल बैक फंक्शन ना, इसमें हम कुछ काम करवा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूटिव हैंड ऑफ इज कवर्ड, इसमें आप कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवा सकते हैं। हम जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा आई थिंक जी अजान हो रही है तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा माइंड प्रिपेयर है, हम वक्फा नहीं लेंगे अभी, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये होमवर्क सबने कर आना है,
और बता रहा हूँ ये चैट जीपीटी से नहीं करवाना, क्योंकि जो बंदा चैट जीपीटी से करवाता है, एक तो हमारे स्टूडेंट इतने माशाल्लाह होशियार है कि वो चैट जीपीटी से करवाने के बाद क्रॉस चेकिंग भी नहीं करते। अभी रिसेंटली कई किस्से, मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था सीनियर स्टूडेंट को, उनको मैंने असाइनमेंट दिया, उन्होंने चैट जीपीटी से करवा लिया। अब चैट जीपीटी के पास अगरचे डेटा होता है लेकिन सारा एक्यूरेट डेटा नहीं होता, और उसमें टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट था। उस बेचारे ने टूल के अपने हिसाब से क्लास बना के दे दी, उसका नाम टूल रख दिया और दे दिया, सब के सब वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आराम से। मैंने कोड देखा, मैंने कहा चलाया कर, तो फिर मैंने चल कैसे रहा होगा ये। लेकिन ये है कि अगरचे आप एआई टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत खुद भी कर लिया करें, वरना फ़ायदा कि अगर वही काम कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, अर्निंग तो आपने करनी है। तो अगर सारा काम उससे करवा रहे हैं और आपको ही नहीं पता है काम क्या हो रहा है, तो कैसे करोगे आप काम आगे जाके। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है और रिपोजिटरी है, एक्सप्लोर कर लिया करें, जो समझ ना आए उससे फिलहाल के लिए छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं गलत काम कर दें, ठीक है। अच्छा जी, टूल पे हम आते हैं और अब बैठ जाओ सारे के सारे। कोई और है बात? जी सर, जी बाहर से आ रहे हैं। सर ये बहुत ज्यादा है, बुलाओ। मैंने एक तो पढ़ लिया टूल ओ हैंड ऑफ, और अब हम पढ़ रहे हैं टूल कॉलिंग। एक चीज़ अभी मैंने यहाँ पर बताई थी हैंड ऑफ के अंदर, कि ये कह रहा है कि जो हैंड ऑफ जो है वो भी एजेंट को एज अ टूल ही पास किया जाता है। ये पढ़ा था हमने भी। यहाँ ये लाइन क्या कह रही है, हैंड ऑफ आर रिप्रेजेंटेड एज टूल टू दी एलएलएम। मतलब जो हैंड ऑफ होते हैं वो भी टूल ही की तरह प्रेजेंट किए जाते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टूल है क्या और क्या, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोई है जो बता सके कि टूल क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? जी सर, वहीं से बताएं जी, वहीं से बता दें, बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है। नहीं, मुझे आप बता देगा ऐसे। जी ठीक है, अरे यहीं आ जाओ, अच्छे बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। तो हम जब कॉल करते हैं, कोई भी एलएम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली डेटा जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है नॉन रियल टाइम डेटा, यानी पास्ट डेटा। जैसे मैं पूछूं कि हु इज द फाउंडर पाकिस्तान, तो वो एक डेटा है। और दूसरा डेटा होता है जो रियल टाइम डेटा होता है। जैसे मैं कोई बोलूँ कि व्हाट इज द करेंसी रेट टू डॉलर टू पीआर टुडे, या व्हाट इज द इस्लामिक डेट टुडे, तो ये रियल टाइम डेटा हो गया। तो एलएम के और से तीसरा डेटा होता है पर्सनल डेटा। जैसे पूछूं कि व्हाट इज माय मार्क्स इन मैट्रिक, या मैं अपने नाम के साथ पूछूं कि व्हाट इज द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट इन मैट्रिक, तो वो ये दो जो पास्ट डेटा होगा वो एलएम पता होगा, वो उसका डायरेक्ट आंसर दे देगा। हु इज द फाउंडर पाकिस्तान है आप लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब जो है वो अगर हम उससे पूछेंगे कि व्हाट इज द करेंसी रेट टुडे डॉलर टू पीआर, तो वो उसको डेटा नहीं पता होगा। इसके लिए उसको टूल कॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसको तो थर्ड पार्टी से उसको एक जो है उसको टूल कॉल करके जो करंट मेथड होगी उसके थ्रू वो वहाँ से मालूम कर लेगा। उस जब हम उससे क्यूरी करेंगे सॉरी कर देगा, या फिर जो है वो हमें गलत डेटा बताएगा। तो इसके लिए टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट जरूरी है कि हम, क्योंकि हर काम जो है वो एलएम नहीं कर सकेगा। उसके लिए इसको ये चीज़ करने के लिए ये 2 टाइप का डेटा जो, और जैसे करंट डेटा के लिए हमें जो है टूल कॉलिंग जरूरत पड़ती है। तो तीसरा डेटा होता है पर्सनल डेटा। जैसे फर्स्ट कर हम पूछेंगे भाई व्हाट इज द मार्क्स ऑफ माय मैट्रिक मार्क्स, जब तक वो हम उसको बताएंगे नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा। या फिर हम किसी स्कूल के किसी कॉलेज का डेटा पूछेंगे व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट इन किसी भी कॉलेज की, तो वो उसकी कॉलेज की वेबसाइट से पता चलेगा। तो इसके लिए जो है हम टूल कॉलिंग की जरूरत पड़ती है। जो करंट जो हमारे पास डेटा होता है वो जो एलएम कर सकता है, लेकिन करंट डेटा और पर्सनल डेटा के लिए वो टूल कॉलिंग के जरिए ही वो एलएम कर सकता है। थैंक यू। अब देखिए, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ऐसे ही यस सर।
ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक इन्होंने अभी एक चीज बताई कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो ट्रेन हुआ होता है वो होता है पास्ट डेटा पे, पुराने डेटा पे, ठीक है, पास्ट वाला डेटा। लाइक अभी हमारे पास जितने मॉडल्स हैं उनके पास जब वो ट्रेन हुए होंगे उस टाइम जो उनके पास करंट डेटा होगा उस पर तो वो ट्रेन हो गए, लेकिन उनकी लिमिटेशंस क्या है कि उस वक्त तक जब ये ट्रेन हुए थे उस वक्त तक जो डेटा होगा उनके पास वो सारा डेटा अवेलेबल होगा और उसमें से अगर आप कोई क्वेरी करेंगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी अगर करंट डेटा की बात की जाए तो क्या LLM के पास, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चल ChatGPT की बात करें, उसके पास कोई करंट डेटा होगा? आप उससे आज कोई न्यूज़ पूछें आज की या कल की, क्या वो आपको बताएगा? हो सकता है वो बता भी दे लेकिन वो गलत बता सकता है, जो कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हो ही ना, वो फॉल्स न्यूज़ बता सकता है, जिसको कहते हैं हेलुसिनेशन। क्या कहते हैं इसे? हेलुसिनेशन, कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। LLM ये पता है बहुत पावरफुल चीज़ है लेकिन लिमिटेशन है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम LLM को बार बार उसे न्यू डेटा पे ट्रेन करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि LLM को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन चाहिए। और क्या रोज़ाना की बेस पे या महीने महीने की बेस वाले से ट्रेन करेंगे? हमें दूसरे काम में गया हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई न्यू मॉडल बनाए उस पर अपडेट डेटा लें, जो होता रहता है हमारे पास, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं कि हम हर रोज़ाना के नए डेटा पर उसको ट्रेन करें, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि LLM जो कंपनी से वो बना रहे हैं, उन्होंने LLM बनाया, तो सोच रहे हैं ऐसी क्या चीज़ है कि ये जो हमारे पास लिमिटेशन है इसको ओवरकम करें। सिमिलरली सिर्फ अपडेटेड डेटा की बात नहीं है, LLM के पास क्या हमारे पर्सनल, मेरे पास लैपटॉप का एक्सेस होगा LLM के पास? क्या आपके LLM कोई अगर आपको अपने पर्सनल लैपटॉप में कोई काम करवाना, उसको डेटा देना है, LLM के पास एक्सेस होगा? वो फाइल क्रिएट करके दे देगा? नहीं करेगा। तो ये सारी लिमिटेशन थी। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास LLM के अंदर, याद रहे मैं कह रहा हूँ LLM के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था फंक्शन कॉलिंग का। क्या आया था? फंक्शन कॉलिंग का। उसी को आज हम टूल कॉलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग क्या होती है कि जो LLM की लिमिटेशंस थी उसे ओवरकम किया। क्या है? क्या कह रहे हैं कि टूल एक फंक्शन होता है। क्या होता है? सब मिलकर बोलो, टूल क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो कि हम LLM को प्रोवाइड करते हैं और LLM उससे इस्तेमाल करता है और वो सारी लिमिटेशन जो LLM की, लाइक अब ये एग्जांपल बताएं, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि रोजाना की अपडेटेड न्यूज़ फैच करके ले आता है। क्या करता है? रोजाना की अपडेटेड न्यूज़ फैच करके ले आता है। अब उस फंक्शन को मैंने एज ए टूल LLM को पास कर दिया। क्या मैंने उसको LLM को एज अ टूल पास कर दिया, फंक्शन पास कर दिया। अब LLM क्या करेगा? LLM इतना स्मार्ट है कि वो देखेगा कि मेरे पास अवेलेबल टूल कौन सा है, और अगर उसके पास कोई ऐसा रेलेवेंट डेटा आएगा न्यूज़ का, कोई उसके पास अगर क्वेरी आएगी कि न्यूज़ की डेटा चाहिए, तो वो अगरचे उसके पास खुद का डेटा नहीं है लेकिन वो उस टूल को कॉल करेगा। क्या करेगा? उस टूल को कॉल करेगा और वहां से डेटा लेकर आएगा और अपने पास पहले इस पे आएगा और वो उस पर प्रोसेसिंग करके हमें जवाब देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई अपडेटेड डेटा पे काम करवाना, जो लिमिटेशन थी वो टूल कॉलिंग के जरिए अचीव हो गई, वो लिमिटेशन ओवरकम हुई। इतना समझ आया? आप बताएंगे मैंने क्या बोला अभी? ऑरेंज टी शर्ट, जी ऑरेंज टी शर्ट, मैंने क्या बोला अभी? क्या बोला? टूल कॉलिंग क्या होती है? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या होती है टूल कॉलिंग? जी करते हैं कि भाई LLM के पास सारा अपडेटेड डेटा नहीं होता, सारी चीज़ें उसके पास एक्सेस नहीं होती, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, लाइक अगर आपको कोई अपडेटेड डेटा फैच करना है, कोई आपको वेब सर्च करवाना है, वेब सर्च की कोई क्वेरी करवानी है, क्या LLM करवा सकता है? यार नहीं करवा। आपने गूगल सर्च की क्वेरी करवानी है, वो आप LLM से करवा सकते हैं। आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई काम करवाना है,
वो आप टूल कॉलिंग के जरिए करवा सकते हैं। आपने कोई थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करवानी है, आपने कहना है कि एक मेरे पास फाइनेंस की एपीआई है, मुझे वो कॉल करवानी है, वो आप टूल कॉलिंग के जरिए करवा सकते हैं और उसको डेटा ले आ सकते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है ये? ठीक है, हाँ या ना? कितने लोगों को क्लियर नहीं है? सही है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एजेंट एसटीके में टूल्स। तो इन्होंने ये बता दिया कि टूल्स लेट एजेंट टेक एक्शन। क्या कह रहे हैं? एक्शन लेने के लिए वो उसको बताता है, टूल को, एलएलएम को बताता है कि भाई आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है। अगर आपको वेब सर्च करना है आप वेब सर्च करो, आपको फाइनेंस की एपीआई कॉल करवानी है आप वो करो। टूल चले जाते हैं एजेंट के पास, एलएलएम के पास, एलएलएम डिसाइड करता है कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, सिमिलरली हैंड ऑफ में हो रहा था। हैंड ऑफ भी एक तरीके का टूल कॉल ही था, क्योंकि हमने उसे एक रिसोर्स दी, उसने देखा क्वेरी आई, अब उसे हैंड ऑफ कॉल करना था। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में, हैंड ऑफ भी हमारे पास बिहाइंड द सीन टूल कॉल ही हो रहा था, क्योंकि एलएलएम के पास कोई हैंड ऑफ जैसा सिनेरियो, मतलब कोई फंक्शनैलिटी इनबिल्ट मौजूद नहीं है। एलएलएम अगर कोई चीज परफॉर्म कर सकता है उसके खुद के डेटा के अलावा, कोई उसके पास स्पेशलिटी है, कुछ फीचर है, तो वो है टूल कॉलिंग। क्या है? टूल कॉलिंग। तो हैंड ऑफ भी टूल कॉलिंग है, लेकिन अगर उन्होंने हैंड ऑफ और टूल कॉलिंग को अलग रखा है तो इसका मतलब कोई डिफरेंस होगा, ऐसे ही। तो वो हम देखेंगे कि हैंड ऑफ और टूल में क्या डिफरेंस है, वो आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक है। अच्छा यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर हैंड ऑफ जो है, टूल्स लेट एजेंट्स टेक एक्शन लाइक पैचिंग डेटा, रियल टाइम डेटा लेकर आओ। आपका कोई कोड आपको रन करना, आप चाह रहे हैं कोई बैकग्राउंड में कोई कोड रन हो, नोटिफिकेशन चली जाए, कोई डेटाबेस में जाकर क्वेरी रन हो जाए, आप डायरेक्ट एजेंट से क्या डेटाबेस को एक्सेस करवा सकते हो? सबसे पहले तो आप उसको एक्सेस नहीं दोगे, लेकिन क्या वो डेटाबेस में जाकर डायरेक्ट क्वेरी आपको रन कर सकता है? नहीं ना, आपको आप एक्सेस डायरेक्ट नहीं दोगे। वो काम आप टूल कॉलिंग से करवा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली कॉलिंग एक्सटर्नल एपीआई, मैंने फाइनेंस की एपीआई बने, आप मेडिकल की एपीआई ले लें, आप ई कॉमर्स की एपीआई, कोई भी काम। ठीक है, एंड इवन यूजिंग अ कंप्यूटर, लाइक हमने अभी एग्जांपल लिया। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ टूल्स इन एजेंट एसटीके। ये बता रहे जो एजेंट एसटीके की है पाइथन की, जो ओपन है की, इसमें 3 टाइप के टूल हैं। कितने? सब बोले कितने हैं? 3 टाइप के। एक होते हैं होस्टेड टूल्स। होस्टेड टूल वो हैं जो कि ओपन एआई वालों ने खुद से बना के हमें दे दिए। ओपन एआई वालों ने खुद से हमें बना के दे दिए हैं और हमें उसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ओपन एआई की की होनी चाहिए। क्लियर है? तो हमारे पास अगर ओपन एआई की की नहीं है तो हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे है फंक्शन कॉलिंग। दूसरे क्या है? फंक्शन कॉलिंग, जो हमने देखा था। हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसे एजेंट को पास करेंगे, एजेंट के पीछे एलएलएम चल रहे हैं, सबको पता है, तो वो जाएंगे एलएलएम के पास, एलएलएम डिसाइड करेगा मुझे कौन सा टूल किस वक्त कॉल करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में आती है, अगर आपको ऑन डिमांड कोई काम करवाना, ऑन डिमांड कोई डेटा चाहिए, यहाँ पर ध्यान में रखो, मैंने कहा ऑन डिमांड, एलएलएम के पास क्वेरी की, एलएलएम के पास डेटा मौजूद है, अब वो ऑन डिमांड उस पर काम करवा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखो, ऑन डिमांड अगर आपको कोई काम परफॉर्म करवाना है, आपको कोई डेटा फेच करवाना है लेटेस्ट, तो आप वो किससे करवा सकते हैं? किससे करवा सकते हैं? टूल कॉलिंग से। ठीक है, तीसरा आ जाता है एजेंट एस टूल। अब ये क्या बता गई भाई, हमने पढ़ लिया होस्टेड टूल से, हमने पढ़ लिया फंक्शन कॉलिंग होती है, तीसरा आ गया एजेंट एस टूल। ये कह रहा आप अपने एजेंट को भी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। भाई अब ये तो कंफ्यूजन है, एक तरफ हम कह रहे हैं हम एजेंट को हैंड ऑफ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरफ क्या एजेंट को टूल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि भाई हैंड ऑफ भी एक तरीके का टूल कॉलिंग है, तो अब गड़बड़ है। लेकिन ये गड़बड़ यहीं पर रिजॉल्व होगी, हम आगे देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हैंड ऑफ और टूल कॉलिंग के दरमियान एक फर्क है, वो हम देख लेंगे आगे जब बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होस्टेड टूल्स मैं क्लास में कवर नहीं करवा रहा, क्योंकि किसी के पास बहुत इक्का दुक्का स्टूडेंट होंगे जिनके पास ओपन एआई की होगी, जो आप खरीद लें तो आप इस्तेमाल कर लेगा। मैं सिर्फ डिफाइन कर देता हूँ। वेब सर्च टूल, कोई डेटा आपको वेबसाइट से लेकर, जैसे कि आपके एलएलएम के पास कोई डेटा मौजूद नहीं है, आप चाह रहे हैं वेबसाइट पे सर्च करो, ठीक है, आप सर्च करके ले आए, तो ये टूल आपको क्या करेगा, उस वेबसाइट जाएगा और सर्च करके डेटा ले आएगा। वो डेटा किसको पास करेगा? किसको पास करेगा? एजेंट को, आपके एलएलएम को पास करेगा।
वो डेटा LLM के पास जाएगा, LLM उसको एक्सेस करेगा, देन हमें जवाब देगा। क्लियर है इतना? ठीक है। सिमिलरली फाइल सर्च टूल, इसके जरिए हम रैग का काम करवा सकते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर टूल भी है, कोड इंटरप्रेटर टूल भी है, MCP टूल भी है, इमेज जनरेशन, लोकल शेल वगैरह, ये सारे टूल हैं, इसको देख लीजिएगा जी। MCP आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओपन है एजेंट के बाद MCP है हमारा जी। जी इसमें लिखा हुआ है ना, लेट द LLM एग्जीक्यूट कोड इन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, एक अलग सैंडबॉक्स। ठीक है, हमें पढ़ना है फंक्शन टूल्स। फंक्शन टूल मतलब हमारे कस्टम हम टूल कैसे बना सकते हैं फंक्शन के जरिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन टूल्स, यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। हमने क्या पढ़ा था, ओपन एजेंट क्या है, पाइथन फर्स्ट पे क्या है, पाइथन फर्स्ट, मतलब हम इसमें पाइथन का कोड इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ यही कह रहे हैं कि आप अपने नॉर्मल पाइथन के फंक्शन को टूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया सबको? थोड़ा एक्टिव हो जाओ, आधा घंटा है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार चीज़ है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, मुझे ये बताएं कि मैं एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पर, और मैं एक वेदर का एजेंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? अब मुझे ये बताएं, क्या LLM के पास आज के वेदर की अपडेट होगी या वेदर की अपडेट होती है? ठीक है, नहीं होगी ना। अब मैंने ये पता है कि भाई LLM की जो लिमिटेशन है, अगर उसके पास कोई अपडेटेड डेटा नहीं है और मुझे उसे ऑन डिमांड, जब मेरी क्वेरी आई, मुझे उसे ऑन डिमांड कोई डेटा प्रोवाइड करना है लेटेस्ट डेटा, में क्या करूँगा, टूल कॉलिंग। तो इसका मतलब ये है मुझे एक टूल बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि वेदर का डेटा लेकर आए। क्लियर है? और फिर उसे पास कर देना किसे, एजेंट को। एजेंट भी क्या इस्तेमाल हो रहा है, LLM। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट और हमारा रनर। क्लियर है? ठीक है। अब मैं सिंपल पाइथन का फंक्शन बनाने का, डेफ वेदर फैच वेदर। क्लियर है? मैंने कहा यहाँ पर सिटी ले आओ, टाइप इसकी स्ट्रिंग हो, रिटर्न कर दो द वेदर इन। क्लियर? अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रहे कि मैं सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ समझाने के लिए। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो ये क्या कर देगा, मुझे ये रिटर्न कर देगा डमी डेटा, क्योंकि भाई LLM को हमें प्रोवाइड करना डेटा, लेकिन अभी कोई मेरे पास API नहीं है। और कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए मैं सिंपल एक ये समझिए डेटा API से आ रहा है, यहाँ पर आप रियल टाइम API फैच करवा सकते हैं। क्लियर है? अब मुझे एक एजेंट बनाना है का वेदर असिस्टेंट इक्वल टू एजेंट नेम वेदर असिस्टेंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन से प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू आर हेल्पफुल वेदर assistant provide answer by calling fetch weather tool। इसको इंस्ट्रक्शन देना, पर्सोना बता रहा हूँ, वो तुम्हें ये काम करना है सिंपल। अब जैसे कि हमने हैंड ऑफ के अंदर किया कि हमारे पास एक पैरामीटर था हैंड ऑफ का, जिसके अंदर हमें एजेंट का इंस्टेंस पास करना था। सिमिलरली एक और हमारा पैरामीटर टूल्स का, जिसके अंदर हमें सारे के सारे टूल पास करने होंगे। तो अभी हमारा टूल क्या है, फैच वेदर। क्या है, फैच वेदर। और मैं इसे अब रन करूंगा, इक्वल टू रनर डॉट रन सीन
स्टार्टिंग एजेंट मेरा आ गया वेदर एजेंट, वेदर असिस्टेंट, और क्वेरी मैंने लिख दी व्हाट इज वेदर इन कराची। क्लियर है? कोई मसले वाली बात यहाँ तक? टूल हमने सिंपल बनाया, अब इसे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउट। चला बिस्मिल्लाह कर दो। यूवी रन वेदर, क्या नाम था? एजेंट डॉट पी वाई, फाइल का नाम क्या था? वेदर एजेंट डॉट पी वाई। मैंने रिजल्ट डॉट पी वाई कब बनाई? सही है भाई, ठीक है। चलाओ इसको। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? ठीक है। और भाई कितने लोग कह रहे हैं ये नहीं चलेगा? अच्छा, बाकी सब क्या कह रहे हैं? मुझे दो तादाद में लोग चाहिए, तो हाँ या तो ना करो। ये दोनों तरफ मुझे दोनों साइड वाली पार्टी नहीं चाहिए। जो समझ आ रहा है बताएं। ठीक है, आपने काम तो कर लिया सब कुछ, मैं अभी रन नहीं किया भाई, पूछ रहा हूँ कि हमने देखा हमने क्या किया। सिंपल उसने कहा था कि पाइथन के फंक्शन को हम एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पाइथन का फंक्शन बनाया, उसको टूल की लिस्ट के अंदर पास कर दिया। अब हम इसे चला रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई, आप बताएं। नहीं, वो उसके बराबर है, क्यों चलेगा? क्या ये बताएगा? एपीआई की शेयर तो की भी है। अरे अच्छा, वो सर यार, एक तो सर मैं बता दूं, ये बार बार करना पड़ता है। वो दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ मेरा। अच्छा याद दिया। क्या इसके लिए हम बना सकते हैं अलग से एक फाइल बना के, हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रख रहा हूँ। इसका हम वरना कॉन्फ़िगरेशन की अलग से एक फाइल बना देंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, और फिर हम उसी को यूटिलाइज करेंगे। अब कोई मसला है? रन कॉन्फ़िग पास कर दूँ इसके अंदर, बस चल जाएगा? कोई मसले वाली बात? कितने लोग कह रहे नहीं चलेगा? कितने लोग कह रहे नहीं चलेगा? मतलब बाकी सब कह रहे हैं चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? सर ये क्या इसने हाथ उठाया था वो क्या कह रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। सर, जबरदस्ती हुआ। क्या है, छोड़ो देखते हैं, एक मिनट टाइम शॉर्ट है जी, एक मिनट देख लेते हैं। पकड़ के उठाया था क्या? क्या हुआ भाई, एरर आ गया? क्यों? देखा सर, ये क्या कह रहा है? बोला था ना, एट्रीब्यूट एरर, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। वो कह रहा है आपने फंक्शन बनाया, इसमें कोई नेम नामी एट्रीब्यूट नहीं है। अब एक बात बताएं, ओपन एजेंट एग्जीक्यूट क्या है? फ्रेमवर्क है। उसने बताया कि आप नॉर्मल पाइथन के फंक्शन को टूल बना सकते हो, लेकिन उसने कुछ तरीका ही बताया है कि भाई टूल अगरचे आपने बनाना है तो एक तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, आपने उस तरीके से बनाना है। और उन्होंने तरीका क्या बताया? उन्होंने कहा आपने एक फंक्शन टूल का डेकोरेटर इंपोर्ट करना है। फंक्शन टूल का डेकोरेटर क्या होता है? रैपर फंक्शन होता है जिसके खुद के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं और वो दूसरे फंक्शन को रैप कर लेता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा रैपर फंक्शन की। ये समझिए कि ये फंक्शन टूल का डेकोरेटर है, इसे इस्तेमाल करने के बाद आप इस टूल को, आप इस फंक्शन को टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी एरर क्या आया? उसे
इस फंक्शन के टूल हमने पास किया है उसमें नेम नामी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर फंक्शन टूल को इंपोर्ट करो और यहाँ मैंने सिंपल डेकोरेटर लगा दिया। फंक्शन टूल क्लियर है, कोई मसले वाली बात? चलाऊँ अब? क्या आया रिजल्ट? क्या आया? द वेदर इन कराची इज सनी। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है ये? सब बोलो ना। टूल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? टूल से आ रहा है। फंक्शन को हमने टूल बना दिए, जो आंसर आ रहा है टूल से आ रहा है। ये आंसर डायरेक्ट टूल से नहीं आ रहा, ये भी ध्यान रहे। एलएलएम ने कॉल किसको किया? टूल को, और टूल ने डेटा एलएलएम को लाके दिया। क्लियर है? लाइक मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, मैंने सर्चिंग की, मेरे पास गूगल अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल है, मेरे पास ये टूल अवेलेबल है, लैपटॉप मेरे पास समझिए टूल है, मैंने यहाँ से सर्चिंग की, सर्चिंग करके अपने पास डेटा लिया, अपने माइंड में फिट किया और फिर आपको मैंने जवाब दे दिया। ये मेरे पास टूल कॉलिंग होगी। क्लियर हो गया जी? सर ये मामला हो गया सर, सनी बोल रहे हैं। हाँ बोल सनी। अगर उसके पास उस टाइम का एक्यूरेट डेटा होगा तो वो करेगा, वो एलएलएम के ऊपर है। ठीक है ना? लेकिन अभी हम इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अभी कवर करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये तक हो गया। अब एक बात होगी कि टूल हो तो गया बहुत, लेकिन ऐसा क्या मसला था कि भाई हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने नॉर्मल फंक्शन को पास किया तो उसने उसे इनकार कर दिया और वो कह रहे हैं कि इसमें नेम नामी कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो इस डेकोरेटर लगाने से तो क्या हो गया कि ये फंक्शन चलने लग गया, ये फंक्शन चलने लग गया। तो अब हम देखते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ अभी रन करने से पहले मुझे ये बताएं कि ये जो हमने एजेंट से एक इंस्टेंस बनाया, तो इस इंस्टेंस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होंगी ये वाली। तो अगर मुझे इस इंस्टेंस का इस वेदर के टूल्स देखने हैं तो मैं क्या करूँगा? मैंने कहा वेदर असिस्टेंट डॉट ये ऑब्जेक्ट है वेदर असिस्टेंट, इसके अंदर मुझे टूल्स की प्रॉपर्टी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? टूल्स की। मैं क्या करूँगा? डॉट टूल्स। क्या करूँगा? डॉट टूल्स। अब मुझे बताएं इस टूल के अंदर जो लिस्ट आ रही है इसमें कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? सब बोलो ना भाई। एक एलिमेंट है। तो अगर मुझे पता है, मैंने पाइथन पढ़ी है, अगर मुझे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए मैं क्या करूँगा? जीरो लगा दूंगा। तो अब मेरे पास ये टूल आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नाम याद रहे, मैंने यहाँ टूल में क्या पास किया? फंक्शन का नाम। क्या पास किया? फंक्शन का नाम। फंक्शन बना के उसको मैंने पास कर दिया और इस पर डेकोरेटर लगा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस डेकोरेटर ने ऐसा क्या किया कि ये फंक्शन टूल के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैं जरा इसको चलाता हूँ। अब देखें क्या मेरे पास वो फंक्शन आया, मेरे पास ये क्या आ रहा है? ये क्या है? फंक्शन टूल। ये क्लास है। क्या है ये? क्लास है फंक्शन टूल। इसके अंदर नेम का प्रॉपर्टी आ गई। मतलब क्या हो रहा था कि जब हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया उसने उससे सिर्फ एज फंक्शन पास किया तो उसके अंदर कोई नेम की प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन जब हमने डेकोरेटर इस्तेमाल किया उसने क्या किया? उस फंक्शन को गेट किया और उस डेकोरेटर की मदद से उसे टूल बना दिया इस क्लास से और उसमें नेम की प्रॉपर्टी असाइन कर दी और उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी। वैल्यू क्या है? सब बोलेंगे वैल्यू क्या है? फैच वेदर। और ये नाम कहां से इसने लिया है? फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? सब बोलो ना भाई। फैच वेदर। और ये जो फंक्शन टूल बना है इसका नाम क्या आ गया? फैच वेदर। मतलब उसने क्या किया कि जब उस डेकोरेटर को हमने लगाया तो उसने उस फंक्शन के नेम को
टूल का नेम बना दिया। क्या कर दिया? टूल का नेम बना दिया। रेपोजिटरी में ये डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन, और अगर आप प्रोवाइड करना चाहो वो भी हम देंगे। सिमिलरली यहाँ देखते हैं और क्या चीजें। दूसरी चीज है डिस्क्रिप्शन। क्या है दूसरी? क्या है? सब बोलो, डिस्क्रिप्शन। तीसरी है पैरम जेसन स्कीमा, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गई, पैरम जेसन स्कीमा, और इसके बाद है ऑन इन्वोक टूल। क्या है ये? ऑन इन्वोक टूल। इसमें एक फंक्शन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? फंक्शन आ रहा है। कोई बता सकता है कौन सा फंक्शन है? जरा हायरार्की को समझे, जरा कॉन्सेप्ट समझे, सब कुछ छोड़ दे, इसको छोड़ दे। मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि फैच वेदर का फंक्शन था। मैंने क्या किया, उस फंक्शन को टूल बनाना है, उसके लिए मैंने डेकोरेटर इस्तेमाल का फंक्शन टूल का। उसने क्या किया, उस फंक्शन को लिया, उसको टूल बनाया, उसको नेम असाइन किया और उस टूल को कॉल करवा दिया। तो मुझे ये बताएं, ये एक प्रॉपर्टी है ऑन इन्वोकिंग, और जब भी कोई हमारे टूल को कॉल करेगा ये प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी और इसके अंदर जो फंक्शन है वो भी कॉल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अभी हम टूल कॉल होने पर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? फ्रेश वेदर। तो हमारे पास ये ऑन इन्वोक का जो टूल है, ये ऑन इन्वोक टूल जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ये वही वाला फंक्शन जा रहा है। अब देखिए समझिए, उसने क्या किया, उसने फंक्शन को सिंपल लिया, उसके अंदर रैप कर दिया, उसने कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कर दिए। उसने क्या किया, फंक्शन को लिया, उसने उस फंक्शन को सिंपल एक प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर दिया, उसकी नेम प्रोवाइड कर दिया। किससे प्रोवाइड किया? फंक्शन का नेम लेकर। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, कैसे आएगी वो भी बताऊंगा मैं। इसके अलावा उसने यहाँ पर एक जेसन का स्कीमा बना दिया। क्या बना दिया? जेसन का स्कीमा बना दिया जी। लिखा हुआ मुझे पता है भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर पढ़ाना तो पढ़ लेते, ठीक है ना? सर नहीं पढ़ते ना यार, ठीक है, मुझे पता है लिखा हुआ है, मैंने वहीं से पढ़ा था, ठीक है। ऑन इन्वोक टूल, असाइनमेंट की फिक्र मत करो, असाइनमेंट अच्छा खासा दूंगा करना आपको, ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करना। ऑन इन्वोक टूल, इसके बाद स्ट्रिंग जेसन स्कीमा, ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। इस इनेबल, इसका सिंपल मकसद ये है कि भाई ये टूल इनेबल हो या ना हो, मतलब इसको आप इनेबल डिसेबल पता है ना कि वो उसे यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। यहाँ तक की जो कोई मसला डेकोरेटर का मकसद समझ आया, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दे रहा। अब मुझे ये बताएं, हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया, हमने पाइथन में एक फंक्शन बनाया था। हमने कहा था यार पाइथन में जब फंक्शन बना रहे थे उस पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? फंक्शन की डिस्क्रिप्शन, उसकी डेफिनेशन। तो अगर इस फंक्शन का नेम उठा के वो अपने नेम की प्रॉपर्टी में असाइन कर सकता है। सिमिलरली अगर हम इसे डॉक स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे तो इस डॉक स्ट्रिंग को पार्स करके वो अपने डिस्क्रिप्शन में पास कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं देता हूँ फैच वेदर अकॉर्डिंग टू सिटी, और यहाँ पर मैं आर्गुमेंट में दे दूंगा सिटी, और इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्या है? समझ आई? तो बस वाली बात। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखिए जरा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अब डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन क्या आ गई? फैच वेदर असिस्टेंट, फैच वेदर अकॉर्डिंग टू सिटी, आर्गुमेंट भी आ गए सिटी। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यही चीज यहाँ लिखी हुई है जो आप कह रहे थे, ठीक है, कि भाई टूल डिस्क्रिप्शन विल बी टेकन फ्रॉम द डॉक स्ट्रिंग और द फंक्शन, और अगर आप खुद से प्रोवाइड करना चाहो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे खुद से हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। अब ये आता है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन क्या आती है?
सिर्फ ये चीज़ मैं समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये टूल रैप अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सब कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है? द स्कीमा फॉर द फंक्शन इनपुट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फ्रॉम द फंक्शन आर्गुमेंट्स। और ये बात करता है स्कीमा फ्रॉम द फंक्शन। ये जो आपने स्कीमा बनाया है ये भी जनरेट होता है। अब बात ये आती है कि जब हमने टूल बनाया, उसका नेम प्रोवाइड कर दिया, फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, ये स्कीमा क्यों प्रोवाइड करना है? किसको पता है स्कीमा क्यों प्रोवाइड करना है? नहीं पता, अभी देखते हैं। उधर रिटर्न टाइम बता रहे हैं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। यहाँ पर मैं एक चीज इनेबल कर रहा हूँ, एक चीज इंपोर्ट कर रहा हूँ, वो है इनेबल वर्बोस stdout लॉगिन। ये फंक्शन है, इससे इनेबल करने से क्या होगा? हमें ये पता है कि ट्रेसिंग तो हमें डिसेबल करनी पड़ी क्योंकि वो ओपन एआई की एपीआई के साथ ही चलती है, लेकिन इन्होंने हमें एक और फीचर और अल्टरनेट निकाला है, वो है डेवलपर के लिए कंसोल। जैसे डेवलपर कंसोल करता है, सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर वर्बोस हमें दिया है। इसमें क्या होता है, हमारे पास सारे लॉग्स प्रिंट हो रहे होते हैं कि पहले एजेंट कॉल हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें गई, फिर दूसरा एजेंट कब कॉल हुआ, कैसे हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ये प्रोवाइड होती हैं। तो ज़रा अब मैं काम करूँगा, अब मैं अपने एजेंट को रन करूँगा और ज़रा देखूँगा कि ये जो स्कीमा है इसका क्या काम है और एजेंट के अंदर चल क्या रहा है। अब जरा मैं इसको ऊपर से लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ से आते हैं, सिंपल सब देखेंगे। अब ये गौर से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास टूल आ गया, ठीक है, प्रिंट हो गया। अब आते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा वर्बोस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट गया, एक ऑब्जेक्ट गया, इसमें क्या लिखा हुआ है? यू आर हेल्पफुल वेदर असिस्टेंट। ये कुछ ज़्यादा बिठाने लग रहा है, ज़्यादा शायरी। क्या पास किया था हमने? इंस्ट्रक्शन। और ये किसके लिए? सिस्टम के लिए बता रहा है कि सिस्टम के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, कंटेंट ये है कि आपका ये रोल है, रोल सिस्टम। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा वो क्या कह रहा है? रोल क्या है? यूजर। यूजर का कंटेंट ये, यूजर ने ये क्वेरी की, क्या क्वेरी किया? क्वेरी, ठीक है। अब एलएम के पास जब गया तो एलएम के पास ये टूल मौजूद है। देखो क्या है ये टूल्स, ये सारे के सारे टूल्स एलएम के पास मौजूद है, लिस्ट आ रही है। अब यहां जरा गौर से देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? क्या ये कोई फंक्शन है? क्या ये डिस्क्रिप्शन है? क्या है? या ये स्कीमा है? क्या है ये? स्कीमा है। तो ये याद रहे कि जब एलएलएम की बात टूल कॉलिंग की तो एलएलएम के पास कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं जाता, ना ही एलएलएम के पास ये डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह चल जाती है, बल्कि एलएलएम के पास टूल कॉलिंग में हमेशा स्कीमा जाता है। क्या कहते हैं? स्कीमा। तो जब हम एजेंट को ये टूल देते हैं, वो बिहाइंड द सीन उसका स्कीमा बनाता है और वो एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एलएलएम स्कीमा समझता है, ये डायरेक्ट हमारे फंक्शन समझता नहीं है। तो यही वजह है कि यहाँ हमने स्कीमा बनाया। अब देखिए, यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर नेम लिखा, नेम आ गया, इसका डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ स्कीमा के अंदर प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? सिटी है, टाइटल क्या है? सिटी, टाइप क्या है? स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड है। क्लियर है इतना? अब जरा मैं नीचे गौर करता हूँ। मैं नीचे गया, सबसे पहले टूल की टाइप बता रहा है। क्या है टूल की टाइप? फंक्शन। टूल क्या होता है? सब बोले क्या होता है? फंक्शन। इसके बाद ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन बता रहा है, होता है नेम क्या है? फैच वेदर। आ गया वहां से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है? वहां से आ गया। इसके बाद जो उसने स्कीमा बनाया था पैरामीटर्स के लिए, जेसन स्कीमा के अंदर प्रॉपर्टीज थी, आ गई। क्या है? सिटी। सिटी क्या है? टाइटल उसका सिटी है, और टाइप स्ट्रिंग है, ये रिक्वायर्ड है। सिटी रिक्वायर्ड है पैरामीटर, ऑप्शनल नहीं था।
फिर इसमें चीज़ें बताइए कि एडिशनल प्रॉपर्टी फॉल्स वगैरह हम सब देखेंगे। तो ये सिंपल काम था हमारे पास कि पैरेंजेसिम स्कीमा है ना, ये जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उसका स्कीमा बना के देता है, और सब कुछ करने के बाद जो एलएलएम के पास जाता है वो एक कंप्लीट स्कीमा जाता है जो कि हमारा ये एजेंट एसडीके बना के देता है खुद से एलएलएम को। वरना ये सारा काम हमें खुद करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमें डेकोरेटर प्रोवाइड किया, इन्होंने एक फंक्शन प्रोवाइड किया जो कि हमारे बिहाफ पे सारा काम खुद से कर देता है, हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। समझ आया ये? ठीक है। और ये बता दूं ये स्कीमा जनरेशन पाइडेंटिक से होता है। पाइडेंटिक वैसे एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, वैलिडेशन है स्कीमा जनरेशन के लिए, उसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे अगर क्लास में टाइम बचा कभी मौका मिले तो एक्सप्लोर करेंगे। उसका सिंपल काम क्या होता है, डेटा को वैलिडेट करना और स्कीमा जनरेट करना। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। असाइनमेंट सुन ले आप। असाइनमेंट ये इस क्लास के, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि आपने हैंड ऑफ पढ़कर आना है। ठीक है, हैंड ऑफ का पेज पढ़कर आना है। हैंड ऑफ का तो पूरा पेज पढ़ लें, या फिर हमारे पास रिपोजिटरी में जाके स्टेप 11 के अंदर हैंड ऑफ आ जाता है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा, हमने अभी फंक्शन टूल्स, कितने लोगों के पास ओपन है कि एपीआई की? ठीक है, आप लोग जाके होस्टेड टूल्स को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अगर कोई एक्सपेंसिव टूल आपने बार बार कॉल किया और आपके टोकन खर्च हो गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नैनो मॉडल यूज़ करनी अच्छी बात है। ठीक है, सही कह रही है। आप मॉडल को है ना चेंज कर दीजिएगा टूल यूज़ करते वक्त, GPT 4.1 की जगह। अच्छा ये बताएं, एजेंट एसडीके बाय डिफॉल्ट कौन सा मॉडल इस्तेमाल करता है? GPT को 4.0 इस्तेमाल करता है। कौन सा यूज करता है? 4.0 फॉर ओमनी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ पर बात आती है, हमने अभी एजेंट फंक्शन टूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं की। आपने ये भी पढ़कर आना है, और आपका असाइनमेंट क्या है, आपने ये देखकर सबके लिए बता रहा हूँ, ये देखें अब टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर आपको अब खुद के लिए पढ़ना है, कुछ करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, सब ने हमने मिलकर। अब अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ हम ही कवर करवाएं, टाइम शॉर्ट है, इतना मुमकिन नहीं है। तो अगर आप अपना सिंसियर है तो करके आइएगा, वरना ना ही मैं अगली क्लास को चेकिंग करूँगा, ना ही मैं कोई कुछ कहूँगा। मैं सिंपल अपना कंटेंट जो मुझे कवर करवाना हो वो करवाऊँगा। अगर आप खुद से कवर करके नहीं आ रहे, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपका मसला होगा। ठीक है, हम कोशिश जरूर करेंगे इसे कवर करने की, लेकिन आपको खुद से पढ़कर भी आना तक आपका क्लियर हो, क्योंकि क्लास में बाद पहली बारी में समझ नहीं आता हमें। ठीक है, पहले तो ये हो गया हमारे पास कि हमें हैंड ऑफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है पहले? हैंड ऑफ के अंदर जो 3 हमारे पास चीज़ें रह गई थी, आपने वो एक्सप्लोर करनी है। कौन कौन चीज़ें? सबसे पहले ऑन हैंड ऑफ, इसके अलावा इनपुट टाइप और इनपुट फिल्टर। इसके अलावा फिर हम टूल में जाएंगे, जिनके पास ओपन है एपीआई की है वो होस्टेड टूल इस्तेमाल करें। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी प्रोवाइड किया गया है। ये देखें, द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी पाइथन फंक्शन नेम, टूल का नेम फंक्शन का नेम हो जाएगा, या आप खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जब हमने देखा कि हैंड ऑफ को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, तो क्या हम टूल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं? उसका भी कोई तरीका होगा, तो आपने वो देखना है वो क्या तरीका है। ठीक है, टूल को कस्टमाइज करने का, और कितने तरीके से हम टूल बना सकते हैं, यहाँ सब कुछ मौजूद है, बता रहा हूँ। आपने पूरा एक्सप्लोर करना है। क्लियर है? और आपका तीसरा असाइनमेंट ये है कि आपने यहाँ जाके कॉन्टेक्स्ट पढ़कर आना है। क्या पढ़ना है? कॉन्टेक्स्ट। दोबारा रिपीट करेंगे सब। पहला असाइनमेंट क्या है? हैंड ऑफ, उसमें चीज़ें रह गई हैं वो आपने पढ़कर आना है। दूसरा क्या है? टूल्स के अंदर जो चीज़ें हमने देखी कि ओवरराइड किस तरीके से कर सकते हैं जो रह गए, वैसे हम टूल में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, सारी चीज़ें मैं कवर नहीं करवाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। आपने ये भी देख कर आना है और सबने ये पढ़ कर आना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा असाइनमेंट के साथ साथ रिसोर्सेज भी आपको शेयर कर दूँ ताकि आपको आसानी हो। आपको सिर्फ ये करना है कि गर्मियों के देखें हफ्ते में 1 दिन पढ़ना इनफ नहीं है। ठीक है, बताऊँगा कुछ भी नहीं है।
3 घंटे में भी हमारी बहुत कम पड़ेगी, तो सबको समझाना होता है, ठीक है ना। तो आप घर पे ज़रूर पढ़ें रोज़ाना की बेसिस पे, तो कर कर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं।